क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसका कोड है 008 करके कोड है। बीबी होगा तो बीबी, बीसी होगा बीसी, बीकॉम वगैरह सभी जगह हमारे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। क्वालिफाइंग मीन्स क्या है कि हमारा परसेंटेज में काउंट सब्जेक्ट नहीं होता है, बट इसको क्वालिफाई करना भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना डिग्री भी कंप्लीट नहीं होगी। वन मोर थिंग कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो आपका पेपर है होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एग्जाम में पूछा जाता है। इट मीन्स क्वेश्चन दिया है तो उसका हिंदी में भी दिया होगा, इंग्लिश में भी दिया होगा, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट अगर बात करते हैं बीबी बीसीए के लिए तो मैं आपको स्पेशली एडवाइस दे रही हूँ कि आप लोग इंग्लिश में ही अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, इस क्या होता है पेपर कि जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है वो 75 मार्क्स का नहीं होता, ये हमेशा आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। और एज़ यूजुअल 100 में से 33 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं पास होने के लिए, है ना। तो कोई इसमें ऑप्शंस आपके लिए चॉइसेस नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल। तो एग्जांपल के साथ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको बताने हैं। क्वेश्चन सेकंड है, डिफाइन एनवायरनमेंट, जो कि आपका सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट क्या है और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने क्या किया है यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में दिए हैं, पूरे स्टेटमेंट ना दे करके। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। तो पूरा पिरामिड बना करके डायग्राम में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पिरामिड आपको पता होना चाहिए कि एज ए सीक्वेंस में क्या क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, फूड चेन एंड फूड वेब। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि फूड चेन अलग से पूछते हैं एंड फूड वेब अलग से पूछ लेते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, जिसे कि आप स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड हाउ टू कंट्रोल देम। तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं और इन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये पूछा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि यहाँ पे पूछा है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि सारे टाइप्स ना पूछ कर किसी एक टाइप को मेंशन कर देते हैं, उस टाइप को आपको एक्सप्लेन करना होता है ना, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स, मिनरल रिसोर्सेज आपके क्या हैं वो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के हमारा स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, डिफाइन एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा लेंथ मतलब खैर प्रिपेयर कर लीजिएगा आप इसको एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें काफ़ी डायग्राम वगैरह भी दिए हुए हैं, अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो कर लेंगे इसको कंप्लीट। तो एसिड रेन क्या है, आगे पूछा है क्वेश्चन 9th, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो वाटर कंजर्वेशन क्या है और उसका फ़ायदा क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम वाटर को कंजर्व करते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस पूछा गया है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या है, ठीक है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एक एक्ट आया था जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आपको बताएंगे। नाम से समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है हमारा हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स क्या क्या हैं वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सॉइल इरोजन क्या है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज क्वेश्चन 14, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेज ऑफ डिप्लेशन। इसके क्या कारण थे, क्या कॉजेज थे इसके डिप्लेशन के, वो आपको यहाँ बताने हैं। तो आई होप आप इस ऑल ओवर सब्जेक्ट को 14 क्वेश्चंस में तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो आप प्रिपेयर करें इन्हें और मुझे एग्ज़ाम के बाद बताएं कि इसमें से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए या नहीं, या फिर कैसा आपका एग्ज़ाम गया। वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन ना आए, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आप प्रिपेयर करेंगे तो आंसर आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं।